बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शिमला मिर्च और गोश्त। शिमला मिर्च और गोश्त बनाने की रेसिपी बहुत ही यूनिक और मुनफरिद और मज़ेदार बनती है। फटाफट से शुरू करते हैं। हमने रख लिया है एक पैन, शिमला मिर्चों को कट कर लिया, गोश्त को वॉश कर लिया है और यहाँ पे हमने पैन रख लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल। तकरीबन हाफ कप ऑयल हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हीट अप होने देंगे। 2 मिनट के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे ये स्प्रिंग ऑनियन, जो कि मैंने इसे कट करके रखा था। 2 अदद प्याज मैंने ले लिए थे, बड़े साइज़ के थे, उनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। प्याज को इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको सौते होने देंगे। थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने देंगे, हो सकता है कि इसका वेट करेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर प्याज को जो है सॉफ्ट करेंगे। शिमला मिर्च गोश्त अगर आज से पहले आपने नहीं बनाया तो इसको इस तरीके से ज़रूर बनाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। प्याज को हमने यहाँ पे बादामी बादामी होने देना है, बस इतना ही हमने करना है जितना, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट सा, ये देखें बस इतना ही हमने इसमें इसको होने देना है। इससे ज़्यादा हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉरी गोश्त डाल देंगे। यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट गलती से कर दिया। इसमें हम डालेंगे गोश्त, जो कि मैंने धो के रखा हुआ था। 1.5 किलो गोश्त था हमारे पास, याद रहे। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था मैंने और इसको फ्रीज़र कर दिया था क्योंकि एक दिन पहले से आया हुआ था। तो ये देखें इसके अंदर ना ये थोड़ा सा बर्फ़ जमा हुआ है, बट इसमें फिर फिक्र की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई केस हो जाए तो आपने इसी तरीके से इसको इसमें डाल देना है। तो वॉश हुआ हुआ था इसलिए कोई मसला नहीं है धोने धलाने का। इसी तरीके से इसमें डाल देंगे और अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो लिया था इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, क्योंकि हमारे पास गोश्त जो है ना वो इस तरीके से है, देखें थोड़ा सा जमा सा बंधा बंधा सा है। सर्दी का मौसम है तो ये ओपन खुल नहीं पाया है। तो मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को डायरेक्ट नहीं डाला, उसके अंदर थोड़ा पानी डाल दिया और इसको हर जगह पे डाल देंगे ताकि इसके अंदर अंदर चला जाएगा। ठीक है, समझ आ गई होगी उम्मीद है कि बहुत ही ईजी से है। बस इस तरह हमने इसलिए डाला है कि ये जो बंधा हुआ गोश्त है ना, ये स्टीम से जब खुलेगा तो इसके अंदर भी अदरक लहसुन की खुशबू चली जाएगी। चलिए जी, इसको 5 मिनट तक हमने पका लिया। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद हम इसको देखते हैं। ये देखें आपके सामने सारा ओपन हो चुका है। अदरक लहसुन के पेस्ट और गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। गैस को हम यहाँ पे तेज़ रखेंगे, तेज़ गैस के ऊपर ही इसकी भुनाई होगी। यहाँ पर इसको अच्छे से भूनना है, इसकी खुशबू बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। इसमें कच्चेपन की खुशबू नहीं रहनी चाहिए इसकी, ना अदरक लहसुन की और ना ही इसमें गोश्त की। ठीक है, तो ये हमारा भुन चुका है। यहाँ पे हमने टमाटर लिए थे, 4 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको स्लाइस की शक्ल में काट लिया। यहाँ पे इसको उसके ऊपर ऐड कर देंगे। बहुत ही जल्दी से पक जाएगा ये सालन और बहुत ही मज़ेदार लजीज बन के तैयार होगा। कीमे में भी शिमला मिर्च बनती है। शिमला मिर्च तो बहुत सी चीज़ों में बहुत से तरीक़ों से बनाई जाती है, सबका अपना अपना तरीका होता है और हमारा यही तरीका है। चले मसाले ऐड कर देते हैं। पिसा धनिया हमने डाल दिया 1 चम्मच। यहाँ पे हमने ले लिया है मसाला, पिसी हुई मिर्चें ले ली हैं, हल्दी ले ली है, कुटी हुई मिर्चें ले ली है, नमक ले लिया है और 1 चम्मच हम लेंगे इसके अंदर कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाला ऑप्शनल है, नहीं डालना तो नहीं डालिएगा, बट इसके अंदर डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ठीक है, ये भी साथ ही ऐड कर देंगे। ये बात याद रहे कि जैसे ही टमाटर जाता है उसके ऊपर आप मसाले डाल दिया करें। मसाले डालने के बाद जब इसको बंद 2 मिनट के लिए भी कवर करेंगे ना, कवर करने के बाद देखेंगे, यकीन करें टमाटर 2 मिनटों में, जो आपका टमाटर बहुत देर में गल के तैयार होता होगा, टमाटर फटाफट से तैयार आ जाता है गल के। अभी हम आपको दिखाते हैं। चलो 2 मिनट के लिए मैंने इसको बंद कर दिया। इसके बाद ओपन करते हैं। कवर करने के बाद ये देखें माशाल्लाह टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं हमारे। टमाटरों ने भी यहाँ पे पानी छोड़ दिया है और टमाटर यहाँ पे गल गया है। इनको अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। अब यहाँ पे दही ऐड करेंगे। 5 मिनट के लिए मैंने उसको भून लिया था। अब यहाँ पे हम करेंगे दही। दही भी तकरीबन मैंने ले लिया आधी प्याली, हाफ कप के करीब इसमें दही जाएगा। याद रहेगा शिमला मिर्च जब भी बनाते हैं हम इसमें दही ज़रूर ऐड किया करें और टमाटर भी ज़्यादा डाला करें, वरना शिमला मिर्च में थोड़ी सी कसलाहट आ जाती है और वो जो है ना खाने के काबिल नहीं होता। चलिए इसको हम कवर कर देंगे। कवर करके पकाएंगे इतना कि इसका पानी खुश्क हो जाए, साथ ही इसका चिकन भी गल जाए। तकरीबन मैंने इसको पका लिया है 20 मिनट। 15 से 20 मिनट मैंने इसको धीमी धीमी आंच के ऊपर पकने दिया था। ये देखिए पानी इसका काफ़ी अभी मौजूद है। इसको हम ड्राई करेंगे, अच्छे तरीके से खुश्क करेंगे। सारा मसाला हमारा गल गया, एक जान हो गया यहाँ पर। चलिए अब हम डाल देंगे शिमला की मिर्ची। शिमला मिर्च में जो थोड़ा सा कच्चापन होगा वो इसी पानी के साथ जो है वो गल जाएगा। हल्का हल्का इसमें पानी मौजूद है। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च को आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ना तेल ऑयली ऑयली हो जाता है तो वो खाया नहीं जाता, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही डाला है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। मुझे तो शिमला मिर्च वैसे भी बहुत पसंद है पर्सनली तौर पे, और मैक्सिमम लोग इसको पसंद ही करते हैं। अच्छे तरीके से हिला लेंगे। सब्ज़ी डालने के बाद 1 किलो शिमला मिर्च लिया था जिसको सीड निकालने के बाद मैंने इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया था। कैजुअली सबको पता है ये बात। बस ये इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे और इसके बाद इसको कवर करके पकाएंगे। चलिए जी माशाल्लाह हमने इसको पका लिया है।
15 मिनट हमने इसको मज़ीद दे दिए थे। हल्की हल्की आंच के ऊपर पकाना है ताकि ये साथ साथ इसका भुनाई का अमल जो है वो प्रोसीजर पूरा होता चला जाएगा। शिमला मिर्च हमारी गल चुकी है, चिकन हमारा गल चुका है, मसाला हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। इसके अंदर अब बहुत ही कम मसालों के साथ मैंने आपको ये बनाना सिखाया है, बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी स्पाइस, जिसके अंदर गरम मसाला 1 चम्मच ले लिया, काली मिर्च 1 चम्मच ले लिया और हरी मिर्चें 4 से 5 मैंने कट कर ली थी, इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भुनाई करेंगे इवन के इसका जो है ऑयल सेपरेट हो जाएगा। शिमला मिर्च और गोश्त को आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, बहुत ही लजीज और मज़ेदार बन के तैयार हो चुका है। इसकी भुनाई तक वेट करेंगे। इसकी भुनाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है, कंप्लीट हो चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। सुभान अल्लाह सुभान अज़ीम, कितनी ज़बरदस्त सा हमारा प्लेटर बन चुका है शिमला मिर्च और गोश्त का। आप इस सब्जी को बनाएं, चिकन के साथ बनाएं, बीफ के साथ बनाएं, मटन के साथ बनाएं। अगर अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक कर दिया करें जनाब, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, थम्स अप देना ना भूला करें और एक छोटा सा कमेंट्स दे दिया करें। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। अपने दुआ में हमको याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।